हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखेंगे, इसकी हिस्ट्री को समझेंगे, इंपॉर्टेंट जितनी भी समिट्स है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एजेंडा 30, मिलेनियल गोल्स, इनकी बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस तरीके से अलग अलग तरीके के जो हमारे गोल्स होते हैं या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों इसकी नीड पड़ती है, और कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी को भी समझेंगे। फिर 17 जो हमारे एजेंडा 30 के अंदर जो इम्पोर्टेंट गोल्स रखे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम लोग 2023 की लेटेस्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हो उसका असेसमेंट करेंगे। एंड देन इंडिया की क्या रैंकिंग्स रही है, किस तरीके से इंडिया कैसे धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, कैसे अपने गोल्स को अचीव कर रहा है, चैलेंजेस क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, और इसके इंपॉर्टेंस को भी इन डिटेल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इसको 1.5x पे देख सकते हो रिवीजन पर्पसेस के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल वर्ड का मतलब क्या है, जो सस्टेन कर सके, यानी ऐसा डेवलपमेंट जो इन फ्यूचर भी आप जिसकी मदद से जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है वो भी सस्टेन कर सके, वो भी हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है या जो हमें नेचर से जो भी चीज़ें मिली है, जो रिसोर्सेज मिली है, जिसकी मदद से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज का इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज जो है वो कम पड़ जाए या फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स अलग अलग क्रिएट हो जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो फ्यूचर में भी सस्टेन करा जा सके। अब देखो, ये एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इंक्लूजन, आपका पॉवर्टी हो गया, आपका हंगर हो गया, आपकी हर एक चीज़ को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर देखते हैं। क्लीनलीनेस हो गया, आपकी लैंड रिसोर्सेज, आपकी वाटर रिसोर्सेज, आपकी एक्वेटिक रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, हर एक चीज़ को किस तरीके से प्रॉपरली कंजर्व करना है या फिर उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखते हैं। अब कैसे देखते हैं हम लोग, तो देखो, इसमें कई सारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज भी बनाई जाती है, जैसे पॉवर्टी को एलिमिनेट करना या फिर इनइक्वालिटी को कम करना, आपकी इनकम इनइक्वालिटीज़ को या सोशल इनइक्वालिटीज़ को कम करना, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचाना, पीस और जस्टिस को मेंटेन करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी अप्रोचेज हैं या फिर किस तरीके से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हैं। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपकी ब्रंटलैंड रिपोर्ट की जो डेफिनेशन है जिसमें बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें क्या बताया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये ऐसे टाइप का डेवलपमेंट है जिससे हमारी आज की जो ज़रूरतें वो तो पूरी हो ही रही है, लेकिन उसकी वजह से आगे आने वाली जो फ्यूचर की जो जनरेशन होंगी उनकी ज़रूरतों को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, यानी उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए या उनकी ज़रूरतें जो भी उनको प्रॉब्लम्स होंगी या फिर इस तरीके का डेवलपमेंट हमें करना है कि आगे चलने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। यूनाइटेड नेशंस ने कैसे डिफाइन किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर concerted efforts towards building an inclusive, sustainable and resilient future for people and planet। यानी केवल प्रेजेंट ही नहीं बल्कि फ्यूचर की भी बात होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कि हमारा जो फ्यूचर है वो भी अच्छा हो, वो भी आपका सस्टेनेबल रहे, इंक्लूसिव रहे, हर एक तरीके की चीज़ें, हर एक आपका जो एनवायरनमेंट है वो कंजर्व्ड रहे। ये सारी चीज़ें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखते हैं। अब इसका ओरिजिन देखो, ये जो सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, ये बहुत पहले से रहा है आपकी हिस्ट्री में बहुत जो क्लाइमेट डिग्रेडेशन होता था, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए आपकी कई सारे ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता था जिससे जो डेवलपमेंट भी हो लेकिन उससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसका कम रहे। सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस देखेंगे वो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या था, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोम मार्क द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल गैदरिंग टू डिस्कस ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले जो इसका एम रहता था या इसका जो स्टडी पर्पस रहता था वो था क्लाइमेट चेंज से लड़ना या फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स से डील करना। फिर धीरे धीरे इसमें और भी जो सोशल इश्यूज हैं वो भी एड ऑन होते रहे। ब्रंटलैंड की जो रिपोर्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी जिसमें हमने अभी जिसकी डेफिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी
देखी थी। फिर आपकी अर्थ समिट हुई है 1992 में, ये कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स थी। यहाँ से हम लोग 2000 में जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रखे गए, यहाँ से आपके आप कह सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक और नया कदम उठाया गया और एक बेटर सारे जो कंट्रीज थे उनका पार्टिसिपेशन हुआ वर्ल्ड लेवल पे, और उन्होंने कुछ गोल्स रखे जिससे हम लोग ग्लोबल चैलेंजेस जो भी क्लाइमेट से या एनवायरनमेंट से होने वाले हैं उसमें उनको एड्रेस करा गया और उनसे लड़ने की बात करी गई। इन्हीं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद आगे जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अभी करेंटली ही जो चल रहे हैं उसको भी, उसके लिए बेसिस भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से ही मिलता है। पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में है। इससे पहले एक रियो डी जेनेरियो में आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए बात करी गई थी। फिर आपकी 2030 का जो एजेंडा है 2015 से, उसमें आपके 193 मेंबर नेशंस यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हर एक कंट्री के लिए रखे। अब ये 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे इसमें 169 टारगेट्स रखे गए अलग अलग, जो कि आपको कंप्लीट करने हैं 2030 तक। तो अलग अलग कंट्रीज इस पर वर्क करती रहती है, हर साल इसकी रिपोर्ट आती है किस कंट्री ने कितना अच्छा वर्क किया, क्या हुआ। ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंट्री इसको नहीं फॉलो करती है, इन गोल्स को नहीं अचीव करने की कोशिश करती है तो उनके ऊपर कोई पेनल्टी होगी या फिर उनके ऊपर कोई एक्शन होगा। लेकिन ये मोरली बाइंडिंग है कि लोग जो है, जो कंट्रीज है उसके जो टॉप लीडर्स है सब इकट्ठा हुए, सबने डिसाइड करा कि हम लोग क्लाइमेट को प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो 3 मेजर कंपोनेंट्स यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, एनवायरमेंटल और फिर सोशल फिर इकोनॉमिक। यानी इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो वो इस तरीके का डेवलपमेंट हो कि आपका इकोनॉमिकली वायबल रहे, एनवायरमेंटली बियरेबल रहे और सोशली इक्विटेबल रहे। यानी ऐसा डेवलपमेंट जो आपके सोसाइटी में इक्विटी या फिर आप कह सकते हैं इक्वालिटी को प्रमोट करे, इकोनॉमिकली जो कि फिजिबल हो, जो कि इकोनॉमिक रहे, आपका डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि आपके पैसे बचे और इकोनॉमी रिवाइव हो, और इन्वायरमेंटली बियरेबल यानी ऐसे डेवलपमेंट हो जो इन्वायरमेंट आसानी से बियर कर पाए। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होगा, आपका रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। सोसाइटी या सोशल डेवलपमेंट में क्या हो गया, आपके हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड आपकी सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन, ये सब आ जाता है। और एनवायरनमेंट में अगेन लैंड, वाटर और जितने भी रिसोर्सेज आपके, एनर्जी, पावर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब आपके एनवायरमेंटल डेवलपमेंट में आ जाती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? सबसे पहले हमारी जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो रही है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है धीरे धीरे, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो आपके क्रूड ऑयल हो, फॉसिल फ्यूल्स हो, ये धीरे धीरे आपका डिप्लीट होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, आपकी सॉइल की क्वालिटी, इकोसिस्टम्स जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है। सोशल इनइक्वालिटी बहुत है, इनकम इनइक्वालिटीज़ बहुत है। आप देखते हो इंडिया के ही सेंस में अगर ले ले तो आप कास्टिज्म को देखते हो, सोशल इनइक्वालिटी का एक फैक्टर है, या इनकम इनइक्वालिटी, या आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो बहुत ही इम्प्रॉपर है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी जो है वो कई बार क्या होती है, अलग अलग कंट्रीज़ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती, तो उसको प्रमोट करने के लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे इंटरजेनरेशनल इक्विटी। इंटरजेनरेशनल में क्या होता है कि आप अपने लिए और अपने फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी डेवलपमेंट करें, यानी उनकी भी रिसोर्सेज का आप ध्यान रखें, उनकी भी जो नीड्स है उनका ध्यान रखें। इंट्रा जनरेशनल इक्विटी का मतलब क्या है कि आप अपनी जनरेशन और अपने प्रेजेंट जो आपका टाइम है उसमें आप रिसोर्सेज का ध्यान रखें, अपनी नीड्स को फुलफिल करें। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स होते हैं, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जो पॉल्यूशन कर रहा है उसको आप एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल मानते हो और उसी को जो भी वो इन्वायरमेंटल डैमेज कर रहा है उसको पे आउट करना चाहिए या फिर उसकी पेनल्टी देनी चाहिए। पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल होता है, यानी कि हर एक चीज़ आपकी सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, हर एक चीज़ को इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको यूज़ में लेना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। सबसे पहला गोल जो इसमें आ जाता है वो आता है आपका नो पॉवर्टी, यानी सबसे पहला जो गोल है वो आपका इकोनॉमिक नेचर का है कि पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, यानी गरीबी नहीं होनी चाहिए या इनकम इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। फिर होता है आपका ज़ीरो हंगर, फिर आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग,
यानी हेल्थ के बारे में भी बात हो रही है आपकी। हेल्थ को भी बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कंट्रीज़ को डेवलप करना चाहिए। ज़ीरो हंगर यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो भूखा नहीं ही सोना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा आप देखते हो जो बैकवर्ड कंट्रीज़ होती है वहाँ पर हंगर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर आपका क्वालिटी एजुकेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन मिलनी चाहिए सबको, प्रॉपर एजुकेशन की बात होती है यहाँ पर हर एक कंट्री में। फिर आपका जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है। फिर आपका आ जाता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। देन आपका आ जाता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये सारे जो है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो गोल्स है। यहाँ पर देखो सबसे पहले जो थे वो इकोनॉमिक गोल्स थे आपके, ज़ीरो हंगर, नो पॉवर्टी। फिर आपका गुड हेल्थ वगैरह, ये कैसा है, ये आपका सोशल टाइप का गोल है। फिर आपका क्वालिटी एजुकेशन, ये भी सोशल है। देन आपका आ जाता है जेंडर इक्वालिटी, ये भी आपका सोशल गोल है। देन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे कैसे हो जाएंगे आपके, इन्वायरमेंटल हो जाएंगे। फिर इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे किस में हो जाएगा, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी आपके इकोनॉमिक गोल्स में हो जाएंगे। देन रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, ये भी आपका इकोनॉमिक गोल में हो जाएगा। फिर आपका सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, ये भी आपका कैसा हो जाएगा, इकोनॉमिक गोल हो जाएगा। फिर आपका आ जाता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, देन क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। फिर आपका आता है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। ये 17 जो गोल्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिसको हर एक कंट्री पूरा करने की कोशिश करती है। अब देखो हर एक कंट्री कोशिश तो करती है, लेकिन वो इस कोशिश में कितना कामयाब होती है, इसको हम लोग इस रिपोर्ट की मदद से, जो हर साल आपकी पब्लिश होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसकी मदद से हम लोग इसको भी समझेंगे। ये 2023 की लेटेस्ट रिपोर्ट है। इसमें ये जो आपके परफॉर्मेंस बेस्ड स्कोर्स दिए गए 80, 70 से 80, 60 से 70, 50 से 60, 50 से कम, या फिर जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, तो वर्ल्ड मैप की मदद से हम लोग इसको समझते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो यूरोपियन कुछ नेशंस हैं यहाँ पर, और ये काफ़ी अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फील्ड में कर रहे हैं काम। इनका जो आप कह सकते हैं जो गोल्स अचीव कर रहे हैं वो काफ़ी बेहतर है आपके बाकी जितने भी अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, या फिर आपके जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप देखोगे अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है ये सबसे ख़राब परफॉर्म करते हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। उसके बाद में आप देखोगे थोड़े से जो ये एशियन कंट्रीज़ है, इवन इंडिया हो गया यहाँ पर, पाकिस्तान हो गया यहाँ पर, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, हमसे थोड़ा सा बेटर एशिया में ही करते हैं, रशिया, चाइना जैसे देश। उसके बाद जो सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन से हैं आपके, यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो फार बेटर है जो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ है उनके मुकाबले में। तो ये जो है ये लेटेस्ट रिपोर्ट है आपकी, ये जिसमें स्कोर्स दिए हुए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा रैंकिंग्स और इंडिया की रैंकिंग को इन पर्टिकुलर डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो टॉप 10 जो हमारी कंट्रीज़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, फिनलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर आपकी डेनमार्क है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, नॉर्वे है, पोलैंड है, इस्टोनिया है, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये टॉप 10 कंट्रीज़ है। इंडिया की रैंकिंग्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया की इस बार की जो SDG रैंक है वो क्या है, 112 है। पहले से थोड़ी सी बेटर हुई है, 166 कंट्रीज़ में से 112th इंडिया की रैंक है, लेकिन अभी भी बहुत पीछे हम लोग हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। कितना इनका स्कोर था, 63.5 था। और देखो कुछ गोल्स जो हमारे बढ़िया तरीके से चल रहे हैं वो क्या है आपके, नो पॉवर्टी, और जैसे यहाँ पर आपका ये वाला गोल जो है ये भी थोड़ा बेटर चल रहा है आपका बाकी जो गोल्स है उनके कंपैरिजन में। और जो सबसे हमारे जो ख़राब गोल्स हैं, या फिर जिनको हम अभी भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो कौन से हमारे गोल्स हैं, ये लाइफ ऑन लैंड की यहाँ पर बात हो रही है, लाइफ ऑन लैंड, एंड हमारा काफ़ी अभी परफॉर्मेंस ख़राब है उसमें। और रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, इन दो जो आपके गोल्स है इसमें अभी इंडिया की रैंकिंग काफ़ी ख़राब है और इंडिया अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ये तो बात हो गई इंडिया की रैंकिंग्स की।
अब लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या चैलेंजेस होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। देखो क्लाइमेट चेंज होता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दिक्कत करता है। रिसोर्सेज का डिप्लीट होना या ओवर एक्सप्लॉयटेशन होना, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना या स्पेशीज़ का एक्सटिंक्शन होना, सोशल इनइक्वालिटी भी आपके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक बड़ा चैलेंज बनती है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज़ भी ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होती है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। फिर इंपॉर्टेंस क्या है, देखो इससे हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी में ग्रोथ लेकर के आ सकते हैं, सोशल वेलबींग को प्रमोट कर सकते हैं, रेजिलियंस को प्रमोट कर सकते हैं और ग्लोबल कॉरपोरेशन को भी हम लोग इसमें प्रमोट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानी। कुछ टॉपिक्स की इन डिटेल वीडियो जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इनको किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं कवर करूंगा जिसमें हम लोग इसको इन डिटेल पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।